क्वेश्चन जो आप लोग बार बार पूछते हो, गूगल सेव फाइल्स के अंदर का जो डेटा होता है वो हम कैसे देख सकते हैं अगर हम पासवर्ड भूल चुके हैं। क्योंकि जब आप रिसेट करना चाहते हो तो अगर आप रिसेट के लिए क्लिक करते हो तो आपका सारा डेटा वाइप हो जाता है, पूरा डेटा डिलीट हो जाता है। तो आप कैसे अपने सेव फोल्डर का डेटा देख पाओगे, निकाल पाओगे, क्या प्रोसेस है, सब आज इस वीडियो में आप देखने वाले हो। सबसे पहले यहाँ पे हम सेव फोल्डर के अंदर चलते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करते ताकि सारा प्रोसेस आपकी आंखों के सामने हो। और यहाँ पे आपके सामने मेरे फ़ोन का जो स्क्रीन है वो आ गया है। तो यहाँ पे आप मेरे फ़ोन का स्क्रीन देख पा रहे हो। यहाँ पे हम गूगल फाइल्स के अंदर जाते हैं और फाइल्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है एक सेव फोल्डर। अब यहाँ पे हमें पासवर्ड यहाँ पे डालना पड़ता है, बट अगर पासवर्ड नहीं आ रहे तो इनकरेक्ट पासवर्ड आ जाता है। अगर हम इसे रिसेट करने की कोशिश भी करते हैं सेटिंग से, अगर हम सेव फोल्डर को रिसेट करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आपका पूरा डेटा रिमूव कर दिया जाएगा। दिस विल डिलीटेड ऑल योर फाइल्स इन अ सेव फोल्डर एंड रिसेट योर लॉक। तो इसके अंदर का डेटा हम आखिर देख कैसे सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत लोगों का होता है और इसका ही आंसर मैं आज दूंगा। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जितने लोग देख रहे हो वीडियो को, सभी लोग लाइक करो। जो भी क्वेश्चन इंक्वायरीज है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो सबसे पहले हमें दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। पहला है ऐप इंस्पेक्टर। ऐप इंस्पेक्टर क्या बोलता है? ऐप इंस्पेक्टर में ये बताता है कि कौन सा डेटाबेस किससे कनेक्ट है, ऐप का डेटाबेस कहाँ पे है। तो हम ऐप इंस्पेक्टर को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले ऐप इंस्पेक्टर हमारा कहाँ है, तो यहाँ पे अगर आप ऐप इंस्पेक्टर प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। प्ले स्टोर पे आप जाके सिंपली ऐप इंस्पेक्टर लिखोगे, आपको वो एप्लीकेशन मिल जाएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं ऐप इंस्पेक्टर, ऐप इंस्पेक्टर। यहाँ पे ये एप्लीकेशन है, इसको हम ओपन करते हैं। अब जैसे हमने ऐप इंस्पेक्टर को ओपन किया, यहाँ पे आपके सामने सारे ऐप्स जो आपके फ़ोन है उसके डेटाबेस कहाँ पे ये आ जाता है। अब हमें यहाँ पे अपने गूगल फाइल्स यानी कि सेव फोल्डर को ओपन करना है। तो फाइल्स को हम यहाँ पे सर्च करेंगे। तो ये हमारा फाइल्स है। अब इसका डेटाबेस कहाँ है? इसका डेटाबेस डेटा यूजर 0.com google.android.apps.nbus फाइल में है। तो हमें अब ये फाइंड करना पड़ेगा कि ये वाला फोल्डर आखिर है कहाँ। तो फोल्डर खोजने के लिए हम अपने फाइल मैनेजर का यूज करते हैं। तो हम अपने फाइल मैनेजर को ओपन करेंगे। तो भाई मेरा फाइल मैनेजर कहाँ है? हमें यहाँ पे सबसे पहले अपने फाइल मैनेजर को ओपन करना है। तो हम अपने फाइल मैनेजर को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो फाइल मैनेजर है आप उसको ओपन कर देना। यहाँ पे फाइल मैनेजर हमारा कहाँ पे है, ये रहा। हमने फाइल मैनेजर को जैसे ओपन किया तो बहुत सारे फाइल मैनेजर यूज करने पे ऑप्शंस मिल जाते हैं, बहुत सारे में नहीं मिलते। तो आपको कौन सा फाइल मैनेजर ओपन करना है मैं ये भी बता दे रहा हूँ। सॉलिड एक्सप्लोरर नाम का फाइल मैनेजर है, इसे आपको ओपन करना है। अब इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सॉलिड एक्सप्लोरर पे आना है, यहाँ पे अपना ओपन करना है डायरेक्टरी। उसके बाद हमें कहाँ पता है, हमें डेटा सेक्शन में जाना है। तो हम डेटा सेक्शन में आ जाते हैं। अब डेटा सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स आपको ऐसे देखने को मिल जाते हैं। तो डेटा सेक्शन में आने के बाद कहाँ पे लिखा गया है कि हमें कहाँ पे जाना है। तो डेटा सेक्शन के बाद हमें जाना कहाँ है वो हमें कैसे पता चलेगा, हमें फिर से फाइल देखना पड़ेगा। यूज़र के अंदर जाना है, तो हमें यूज़र यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। हमारा यूज़र कहाँ है, तो यहाँ पे यूज़र, हमने डेटा सेक्शन ओपन किया है। अब A B C D E F I J K L M N O P Q R S T U आ गया हमारा यूज़र। फिर यहाँ पे 0 नाम की फाइल में जाना है। अब यहाँ पे हमें कहाँ जाना है, अब यहाँ पे हमें एंड्रॉयड में जाना है, तो हमें NBS फाइल ओपन करना है। तो NBS फाइल कहाँ पे है आप देख सकते हो, क्या लिखा हुआ है, google.com google.android.apps.nbus apps.nbus है। तो N पे आना है हमें, यहाँ पे L चल रहा है, MN। तो यहाँ पे हमें NBS फाइल करना है, खोजना है। तो आपका जो फाइल है वो आपको यहाँ पे खोजना पड़ेगा कि आखिर वो फाइल है कहाँ।
तो हम फिर से एक बार देख लेते हैं फाइल क्या है। एंड्रॉयड apps.nvos है, तो एंड्रॉयड का एंड्रॉयड तो चल रहा है अभी। google.android है ना, google.android.nvos है, google.android. अब यहाँ पे हमें nvos चाहिए, google.android. अब यहाँ पे हमें nvos चाहिए, तो m के ऊपर होगा n, तो m n ये रहा, n यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एंड्रॉयड के बाद भी कुछ है क्या? एंड्रॉयड का एप्स है, तो एंड्रॉयड के बाद आई आ चुका है, तो एंड्रॉयड google.android का चाहिए हमें। एप्स डॉट अब यहाँ पे एनवीओएस है, तो आपको यहाँ पे लेटर्स को ध्यान से देखना पड़ेगा। अब ये रहा एनबीयू फाइल, आप मैच कर सकते हो, सेम है। यहाँ पे जो हमारा डेटाबेस है, जो हमारा यहाँ पे डेटाबेस दिखा रहा है, एक सेकेंड, ये हमारा जो डेटाबेस दिखा रहा है data/0.com.androidapps.nvos, सेम डेटाबेस आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। सेम डेटाबेस आप देखोगे तो आपको यहाँ पे भी मिल रहा है वही डेटाबेस, ठीक है। अब इसके अंदर है हमारा फाइल, अब हमें इसको ओपन करना है और यहाँ पे हमें फाइल्स में आना है। अब फाइल्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि मेन फाइल्स कहाँ है, तो ये आपका मेन फाइल्स है, जो आपके डेटा है उसके अंदर वो सारे फाइल्स यहाँ पे आप देख सकते हो। विजिबल हो गया आपके सामने आपके छुपाए गए डेटा, आपने जो डेटा छुपाया था वो सारे डेटा आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो ये तरीका है रूट सेक्शन से अपने एनवीएस फाइल को ओपन करके फाइल के जो कीप सेव फोल्डर है, उसके अंदर डेटा देखने का। तो जिन लोगों को वीडियो समझ में आया वो वीडियो को लाइक करो, जो भी क्वेश्चन इंक्वायरीज है आप लोग पूछ सकते हो, और सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना।